Good morning everyone, good morning. Okay. So last time हमने मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया था एंड द टॉपिक इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स. मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स अगर आप टॉपिक वाइज डिस्कस करें बेटा तो देयर आर 4 टाइप्स. कितनी? 4 टाइप से आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स में. फर्स्ट वन रेंज. If you remember the range, it was already completed, started and completed in the last lecture. Second, already start किया था and today I am going to continue with second type which is quartile deviation. Again, वो every lecture में बेटा आपसे डिस्कस होते रहता है कि अगर कोई भी रीजन से आपका कोई भी टॉपिक कोई भी पार्ट अगर मिस भी हो गया है ना बेटा तो डोंट वरी, ऑल लेक्चर्स जितने भी लेक्चर्स हुए ना बेटा सबके रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप रिफर कर सकते हो. दूसरा एक क्वेश्चन कि सर अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, है ना. सब कुछ इजी रखा है. हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद क्वार्टाइल डेविएशन. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है ना आपके फोर्थ के सिमिलर क्वेश्चन था तो इट वाज गिवन एज अ प्रैक्टिस. आप होमवर्क क्वेश्चन कर लो. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन. फॉर फाइंडिंग QD we must have Q1 and Q3, that is called quartile 1 and quartile 3. One more thing, क्वार्टाइल्स फाइंड करना है ना बेटा अगर आपको तो उसका सिंपल प्रोसेस हमने फर्स्ट चैप्टर पार्टीशन वैल्यू में डिस्कस किया था तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है. अगर आपने पार्टीशन वैल्यू टॉपिक मिस भी किया था ना सो डोंट वरी, वो टॉपिक आप वीडियोस में जाके रिवाइज कर सकते हो. सो फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर a new column of LTCF, that is your less than cumulative frequency. LTCF upward to downward ऐड करना है. 6 plus 5 11 plus 3 14 plus 2 16 20 27 plus 3 30. What is n? n means sigma f. f का टोटल 30. तो ये हमने क्या किया, LTCF प्रिपेयर कर दिया. क्या प्रिपेयर किया? LTCF. अभी देखो आगे स्टेप लेना है. अगर मेरा मैं Q1 की बात करूं, वैल्यू ऑफ n plus 1 upon fourth observation. उसका रीजन है. आप बोलेंगे कि सर ये Q1 क्यों फाइंड कर रहे हो? अरे बेटा मुझे QD फाइंड करना है. फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन वी मस्ट रिक्वायर Q1 एंड Q3. वी वांट 31 upon 4. It comes to 7.75. अभी आपको चेक करना है 7.75 ये आपके LTCF में चेक करना है बेटा. आपके LTCF में कहां पे वो आएगा? जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं. Okay. So value of 7.75 से ग्रेटर 6 है क्या? इससे ग्रेटर नो. इससे ग्रेटर 11 है क्या? यस. तो डायरेक्टली आपका Q1 क्या आ जाएगा बेटा? 25. इतने लेक्चर्स में मैंने एवरी टाइम डिस्कस किया है. योर आंसर इज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. फिक्स्ड है. हाँ, कभी भी फ्रीक्वेंसी या अदर कॉलम आंसर नहीं देगा. ये आपने देखो क्या किया 7.75 इसका ग्रेटर तो ये सब है
बट इसका इमीडिएट ग्रेटर, तुरंत ग्रेटर क्या था 11, तो आंसर ये किसका आंसर है 25 का, यार सेम एज Q3, Q1 था फॉर्मूला सेम है बट Q3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, सेम 31/4 7.75, now select what is greater than 23.25 in the LTCF, immediate greater, कौन सा immediate greater 23.25, वो आएगा आपका डायरेक्टली 27 में, so what is your Q3 29, समझे बेटा। आपको एंट्री यानी कि सिलेक्शंस के लिए LTCF का जरूरत है Q1 एंड Q3, फिर तो आप ऐड हो जाएंगे। और एक चीज आपका QD का फॉर्मूला Q3 minus Q1, this is the final part what we require, okay, so this is your formula for QD, because in QD we want Q3 and Q1, ये Q3 ये Q1, और ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है अनग्रुप्ड डेटा। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप चेक करेंगे तो हमने इंडिविजुअल का क्वेश्चन तभी डिस्कस किया था और सॉल्व भी किया था। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग एज यूजुअल हम जो बात करते हैं बेटा, फर्स्ट यू राइट डाउन, और लिखने में अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो यू कैन टेक, मतलब वीडियो पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो। In your question number 7, okay, see the question 7, following data gives the age distribution of 250 employees, calculate QD for the distribution, okay, सेम एज QD लाना है, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। सी आपके लास्ट क्वेश्चन में अनग्रुप्ड डेटा था, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर्म और वी कैन से इट इज विच डेटा, ग्रुप डेटा। आपके पास क्लास इंटरवल भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, एज यूजुअल we prepare new column for LTCF। क्या करना है आपको, LTCF का आपको एक न्यू कॉलम प्रिपेयर करना है, LTCF अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐड करना है, 30 70 30 13 130 180 226। Okay, so your total M सिग्मा F। दूसरा एक चीज, क्वेश्चन के हेडिंग में 250 है, इट में बी प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि वो 250 है बट यहाँ टोटल 250 हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ी ना हम चेंज करेंगे, इट्स ओके। तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर प्रिंटिंग एरर। ओके, सेम इज बेटा आपके क्वेश्चन में एक बार वापस चेक करिए, आपको फाइंड क्या करना था, अल्टीमेटली व्हाट वी वांट क्वार्टाइल डेविएशन, तो 1 by 1 पहले Q1 फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है, देन वी कैन फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, नाउ अगर मैं Q1 फाइंड कर रहा हूं
इसका फॉर्मूला पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, पहले आपको क्या फाइंड करना है, n/4। योर n/4 कम्स टू 60। अभी आप चेक करो कि आपका जो 60 है, आपका 60 LTCF में कहाँ एंटर होगा? तो 60 से इमीडिएट ग्रेटर लेना है। 60 से इमीडिएट ग्रेटर 30 है क्या? नहीं, 70। हाँ, यहाँ आप एंटर हो जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए रख दूंगा। देखो यहाँ पे हम एंटर हो गए। Q1 क्लास इंटरवल CI क्लास इंटरवल इज 25 to 30। आपका लोअर लिमिट 25 है, फ्रीक्वेंसी 40, CF 30। व्हाट अबाउट H? H is 5। What about H? H is 5. So what is the formula of Q1? L plus n/4 minus CF into H/F. Q1 L 25, n/4 60, 30, 5 and 40. ओके, और एक चीज, ये 20 से हमने अर्लियर सब डिस्कस किया, ये तो वापस यूज हो रहा है तो हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो 25 है ना बेटा, वो तो चलते ही रहेगा एंड तक। ये आपका 25, so what is your Q1? $28.75. What about your Q1? 28.75। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर मेरा क्लास इंटरवल 25 to 30 है तो ऑब्वियसली माय आंसर इज इन बिटवीन 25 to 30। ये Q1 हो गया। अब मुझे Q3 के लिए फाइंड करना है। मल्टीप्लाई तो जो जैसे होता है वैसे ही करना है। 180 आ गया। ये 180 अभी चेक करो बेटा, 180 का इमीडिएट ग्रेटर, 180 तो 180 है, उधर नहीं, इससे इमीडिएट ग्रेटर, तो ऑब्वियसली इसका इमीडिएट ग्रेटर जो है वो आपका 226 है, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सो योर Q3 क्लास इंटरवल इज, तो दूसरा हमने ऑलवेज बेटा ये चीज पे ध्यान दिया है कि एक सेम फ्लो और फॉर्मेट में सॉल्व करने का, हर टाइम नए नए चेंजेस से नहीं चलना है। जैसे मैं एकदम एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं ऑलवेज आपसे बताता हूँ कि ये 60 है, इसका इमीडिएट ग्रेटर तो 70 आया, तो 180, तो इधर मुझे 180 दिख रहा है, इट्स ओके ना यार। मेरा स्टेप क्या है, 180 का इमीडिएट ग्रेटर, तो इट्स ओके, 226 है, तो ये सिलेक्ट हो गया। आपका लोअर लिमिट 40, फ्रीक्वेंसी 46, आपका CF जो सिलेक्ट होता है उसके प्रीवियस वाला, और H तो फिक्स्ड है आपका 5। सो फॉर्मूला फॉर Q3 L plus 3n/4 minus CF into H/F। 3n/4 180
यहाँ थोड़ा सा चेंजेस ये आया बेटा, ये तो 0 हो गया, 180 माइ इट्स ओके, 0 0 तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज योर Q3 40, ठीक है ना। ये तो सी मैथमेटिकल के लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है, गो नेचुरली, जो जैसे काउंट होगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने Q1 एंड Q3 फाइंड कर लिया है, अभी आपको क्वार्टाइल डेविएशन लाना है बेटा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 is 40, Q1 28.75 divided by 2, and this part I left for you, आपके लिए अगर आप काउंट कर लेना, माइनस डिवाइड बाय 2 योर आंसर। सो आर यू गेटिंग हाउ टू फाइंड QD? देखो लास्ट टाइम 4th क्वेश्चन किया था सिंगल डेटा इंडिविजुअल कॉलम, तो वो आपका डायरेक्ट सोल्व हो गया। यहाँ हमने आज जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 किया वो अनग्रुप्ड डेटा था, X कॉलम F कॉलम, दिस इज ग्रुप्ड डेटा क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसके हेल्प से पहले हमने Q1 फाइंड किया, देन वी गोट Q3, then after we go for quartile deviation. Okay, so please write down this and just do the minus and divide and something, you will get your answer. Okay, so this is the final part of QD. इतना हमने अगर एक्सप्लेन किया तो यहाँ हमारा QD सेक्शन कंप्लीट हो सकता है। क्वेश्चंस करेंगे हम, बट तीनों टाइप का QD हमने डिस्कस किया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन दिस। You can recheck your answer also, and please write down properly in your notebook, because मैथ्स का आपको फंडा पता है, जितना आप बुक में प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, बुक में प्रॉपर कॉपी करेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए उसका बेनिफिट होगा। Now your question number 8. So following data gives the weight of boxes and calculate QD for the following data. Okay. So in this question, the biggest advantage of this question is we are already given, hello, आपका CF, ये मैंने इसलिए स्पेशली सॉल्व किया है कि आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि सर ये CF इट्स ओके ना यार, उल्टा बेनिफिट हो गया कि CF कॉलम ऑलरेडी आपको दे दिया है, CF column is already given. Okay, so we have class interval, frequency and CF column. तो CF तो आपको पता है 3, 7, 16, 14, 18 upward to downward ऐड करते आना है। Your n is equals to 60. Again, find क्या करना है? Same quartile deviation. So what is the formula for QD? Q3 minus Q1 upon 2. फॉर्मूला तो वही है, तो वापस वही स्टार्ट करेंगे बेटा, Q1, Q3 एंड QD n अपॉन 4, 15, where is 15 can enter, ये एंटर होगा 26 में, ये मेरा सिलेक्शन हो गया क्लास इंटरवल का। My Q1 class interval is 14 to 16. My lower limit 14. Frequency 16. CF 10. H कितना है? 14 16 में 2. Q1 L plus n upon 4 minus CF H upon n. L 14, n upon 4 15, CF 10, 2 16, जो जैसे काउंट होता है बेटा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ, इसको अभी मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे आपको कन्वीनियंट हो।
इसको डिवाइड करके आप ऐड कर लेना। मैं तो जस्ट खाली आपको इन आपका Q1 फाइंड हो जाएगा। सेम एज Q3, Q3 कम्स टू 3n/4। Where is your 45 is in the CF कॉलम। CF में 45 यहां पे आएगा। My CF is entered in this. So Q3 class interval is 18 to 20. L 18 है, F is also 18, it's okay. CF is your 40 and H is 2. So you just calculate this division and by adding with 18, ये बेटा नॉर्मल अल्जेब्रिक पार्ट है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा CF कॉलम एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ओके, सो फर्स्ट डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस थिंग, देन विल गेट द कैलकुलेशन आंसर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, सो डू इट फास्ट। Okay, by doing this calculation of QD, अब आपका आंसर भी चेक कर लो। Q1, Q3, QD, Q3 minus Q1/2 and you will get your answer. Now, by completion of this question, यहाँ हमारा exercise 2.1 exercise complete हो गया। With this exercise, we also completed our डिस्पर्सन्स 2 टाइप। फर्स्ट रेंज पहले कंप्लीट किया था, आज हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी कंप्लीट किया है। मींस के अल्टीमेटली आपका 2 टाइप कंप्लीट हो गया, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इन नेक्स्ट लेक्चर, इन द सेंस के नेक्स्ट वीडियो, आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बी कनेक्टेड विथ अस एंड एज यूजुअल मेरे एवरी वीडियोस के एंड में आपसे डिस्कस होता है कि इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑफिस, यू कैन मीट अस। तो यहाँ वो डिस्टेंस वाला इश्यू है ही नहीं बेटा। ओके, वी आर ऑलवेज विथ यू। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय।